जीवन में जब भी रास्ते मुश्किल लगने लगे और जब ये समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो बस एक काम करिए, श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत कीजिए। क्योंकि जब आप सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करते हैं, तब रास्ते नहीं, चमत्कार खुलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साल भर आने वाली 24 एकादशियों में से वो कौन सी एकादशी है जिसके बारे में खुद भगवान विष्णु ने कहा, जो फल तीनों लोकों में नहीं मिलता, वो इस एक व्रत से मिल जाता है? क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि जीवन में दुर्लभ सुख, शांति और मोक्ष तक दिला सकता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे दिव्य एकादशी के बारे में, जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। चलिए अब बात करते हैं, एकादशी व्रत का महत्व क्या है। एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का प्रिय दिन माना गया है। ये तिथि हर माह 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। ये न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शरीर को विश्रहित करने में मदद करता है। अब जानते हैं सबसे शक्तिशाली एकादशी कौन सी है। 24 एकादशियों में से यदि किसी एक व्रत को सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभ और सबसे दुर्लभ फलदायक कहा गया है, तो वो है निर्जला एकादशी। इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। इसका महत्व इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति साल की बाकी सभी एकादशियों का व्रत न कर सके, लेकिन केवल इस एकादशी का व्रत कर ले, तो उसे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा क्या है? पांडवों में भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था। वे सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सके। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम सिर्फ एक दिन निर्जल रहकर बिना अन्न और जल के निर्जला एकादशी का व्रत करोगे, तो तुम्हें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तब से यह व्रत भीम एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या आप जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है? निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। व्रती को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। इस दौरान भगवान विष्णु का स्मरण, मंत्र जाप और व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। क्या आप जानते हैं इस एकादशी के लाभ क्या है? निर्जला एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यह व्रत दान करने के बराबर पुण्य भी देता है। क्या आप जानते हैं इस दिन क्या विशेष दान करना चाहिए? इस दिन जलपात्र, पंखा, वस्त्र, फल, अन्न और शीतल पेय का दान करना विशेष फलदायक होता है। विशेषकर जल से भरे घड़े का दान करना अक्षय पुण्य देता है। कहते हैं जो इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को जल या शीतल वस्तुएं दान करता है, उसे कभी प्यास नहीं सताती, न इस जन्म में न अगले में। क्या आप जानते हैं इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, विवाहित, अविवाहित कोई भी कर सकता है। लेकिन एक ही शर्त है, श्रद्धा और संयम। जिनसे निर्जल व्रत करना संभव न हो, वे फलाहार या जलपान से भी व्रत रख सकते हैं। परंतु अगर कोई शुद्ध मन से एक दिन के लिए भी त्याग करे, तो उसका फल कल्पनातीत होता है। और अब अंत में जानते हैं इस व्रत को लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए। व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें ताकि शरीर को झटका न लगे। व्रत के दिन गुस्सा, बुरे विचार और निंदा से दूर रहें। मोबाइल और टीवी से भी दूरी बनाएं और ध्यान भजन में मन लगाएं। व्रत के दौरान बार बार समय देखने की बजाय हर घंटे मंत्र जप करें, नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवारजनों
और अन्य श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका पुण्य और लाभ प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिंदगी में जब मन डगमगाने लगे, जब भरोसा डगमगाने लगे, तो बस एक काम करो, भगवान का नाम लो। क्योंकि एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, ये आत्मा की भूख मिटाने का दिन है। जय माता दी।